हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारा जो चैप्टर सेकंड चल रहा था जिसका नाम था पॉलिनोमियल, आज उसका लास्ट पार्ट है, साथ ही साथ लास्ट क्लास है जिसमें हम पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट टाइप में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। पर शॉर्ट है, पर कोई चीज़ छूटेगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो थ्योरी पार्ट साथ ही साथ सारे फॉर्मूलाज का डिस्क्रिप्शन चालू करते हैं। तो हमारी क्लास 6 है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट लिखा है कि अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन x ऑफ द फॉर्म px वेयर x की पावर ax। ये लिखा क्या है, ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस a समथिंग लाइक दिस, ठीक लिखा है, जिसमें a1 a2 a3 आर कॉन्स्टेंट्स। हमने क्या पढ़ा था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट a1 a2 आर रिस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x। नॉर्मल सी बात है क्या कि वेरिएबल्स के आगे जो 3 लगा है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, साथ ही साथ इसको कोफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ईच टर्म, दीज आर द इफ 3x 5x squared, these are the term of the polynomial. Next, the highest power of the variable in a polynomial is called the degree of the polynomial. पढ़ाया था। Next, polynomial with one term is called a monomial. Polynomial with two terms is called a binomial. Polynomial with three terms is called a trinomial. Next, a polynomial with degree 0 is called a constant polynomial. For example, 1 minus 3. Next, the polynomial with degree 1 is called a linear polynomial like axb. ध्यान रखिए, where a is not equal to 0. Next, a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक की प्रॉपर डेफिनेशन या इक्वेशन होती है ये, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, जनरल फॉर्म इसका ये होता है, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट, अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is a polynomial of degree 4 means ax4, which can be reduced to the quadratic polynomial in the variable z is equals to x square. Means अगर x upon 4 minus 16 लिखा होगा तो ये भी लिखा है कि x की पावर 2 की पावर स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 दैट इज स्क्वायर। तो इसको सिंपली आप क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर सकते हैं, जो कि हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान रखिए किसमें, a प्लस बी और a माइनस बी में। तो ध्यान रखिएगा, अगर y क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो तो सबसे पहले आप उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। मींस वो पॉलिनोमियल जिसका कांस्टेंट ही 0 होगा तो पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। साथ ही साथ हमने एक न्यू वर्ड पढ़ा था कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू p इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इज इक्वल्स टू p। ध्यान रखिएगा, जब मैंने पढ़ाया था तो p की जगह पे a लिखा था, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। क्या करना है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया हो जिसमें x की कोई वैल्यू दी गई हो तो उस वैल्यू को ही पॉलिनोमियल में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ रियल नंबर a इज अ 0 और द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन pa इज इक्वल्स टू 0। मींस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी तब जब वो किसी का फैक्टर होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द रियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब उसके फैक्टर्स उतने ही आते हैं जितनी उसकी डिग्री। नेक्स्ट, फाइंडिंग अ जीरो और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल मींस सॉल्विंग द पॉलिनोमियल विद fx इज इक्वल्स टू 0। मींस अगर आपको जीरो या आपको रूट ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा,
आप उसको उस फंक्शन की वैल्यू को 0 के बराबर करके सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, मीन्स अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो है तो उसकी वैल्यू भी कभी जीरो नहीं आती। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, मीन्स कोई भी रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का हमेशा एक जीरो होगा। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। वो था if px and gx are two polynomials such that the degree of the px is greater than the degree of the gx is not equal to 0, then we can find polynomials dx, qx and rx such that the सिंपल कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ थ्योरी आपको कंफ्यूज कर रही है तो उसको लीव कर दीजिए। नेक्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपको ब्रीफली समझाई थी क्या कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा या डायरेक्ट हम रिमाइंडर निकाल देंगे जब हम फंक्शन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो थ्योरी पढ़ने की आई थिंक कोई नीड नहीं है, जिसको जरूरत हो वो पढ़ लेगा। नेक्स्ट, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, let px is a polynomial of degree n is greater than or such that pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px। ये हमने पढ़ा था कि अगर किसी में x माइनस a है और a ही उसका फैक्टर होगा, कब? जब पूरे फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करने पर 0 आ जाए। कब? जब a कोई वैल्यू पुट करनी जाए। मतलब x माइनस के या प्लस के साथ जो भी लिखा है वो उसका फैक्टर तभी होगा जब उसकी वैल्यू x की जगह पर पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ अ फैक्टर थ्योरम। क्या लिखा है? ये लिखा है हाउ टू फाइंड द फैक्टर। तो कुछ नहीं करना है, अगर x माइनस ए है उसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आएगी a। एक x प्लस a है उसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस a। इफ ax प्लस b है उसको x के बराबर करोगे, 0 बराबर करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस b बाई a। बस इसका ही ये इन्होंने वर्जन लिख रखा है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फैक्टराइज्ड बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ध्यान रखिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि आपको लास्ट जो कांस्टेंट दिया जाता है उसके फैक्टर्स निकालने हैं, वो प्लस होंगे माइनस, वो आपको बताएगा कांस्टेंट के आगे लगा हुआ साइन। और कैसे करने हैं फैक्टर्स, कैसे करने हैं ऐड या माइनस, वो बताएगा आपको बीच में लिखा हुआ मिडिल टर्म, वही बताता है। वह उसी मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नेक्स्ट, an algebraic identity is an algebraic equation which is true for all the variables of the occurring in it। अब हम पढ़ते हैं अपनी क्या algebraic identity, जिसका भी हम लोगों ने ब्रीफ में पढ़ा था, साथ ही साथ उसका प्रूफ भी किया था। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, x plus a and x plus b is this, and x plus y square plus z square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2x। Here x, y and z are variables and a, b are constant। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आ गई क्यूबिक आइडेंटिटीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी, बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। नेक्स्ट, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस वाई। नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा 3xyz के बराबर। ये बहुत ज़रूरी आइडेंटिटी जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो आज हमारा चैप्टर सेकेंड मैथ्स का जो कि था पॉलिनोमियल फुल्ली कंप्लीट हो गया विद 6 क्लासेस, जिसमें आज हमारी लास्ट क्लास थी समरी क्लास, जिसमें हमने पूरे चैप्टर का ब्रीफली शॉर्टली और बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया है।
तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर में, जो कि कौन सा है, बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं थर्ड चैप्टर में। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।